चलिए बच्चों, हमने अभी कविता पढ़ी, उसके प्रश्न हैं, ये देख लेते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, एक पदेन उत्तरतम लिखा हुआ है, अर्थात ये समझ जाएंगे कि एक पद में ही उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा हुआ अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो हम कविता में इसको ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा कि जीवितम कीदृशम जातम। तो इसके लिए हमने करना ये है कि अत्र जीवितम, ये शब्द ढूंढना, ये अत्र जीवितम कीदृशम, तो हम कविता में ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब देखें ऊपर जीवितम ये है, जीवितम ये हमारा जीवितम है, तो ध्रुवाह ये इसका अर्थ होगा ये ध्रुवाह। ऐसे ही सभी के अर्थ देखने हैं हमें। जो जो शब्द हमें मिल जा रहा है, जो प्रश्न में जो शब्द आ रहा है उस शब्द को वहाँ शब्द को कविता में देखना, उस शब्द के आसपास जो शब्द होगा वही उसका उत्तर होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलत। तो महानगर मध्य ये शब्द जो अनिशम महानगर मध्य, ये कहाँ कविता में लिखा हुआ है। जब हम कविता में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये महानिशम यहाँ लिखा हुआ है, ये महानिशम महानगर मध्य अनिशम, तो ये लिखा हुआ है महानगर मध्य। तो इसका उत्तर महानगर मध्य चलद अनिशम काला चक्रम, ये पूरा है। तो आप एक पद में उत्तर है, तो एक पद में उत्तर ये उसमें प्रश्न में दे रखा है, ये अनिशम भी आया हुआ है, काला चक्रम, ये जो उत्तर उस प्रश्न में जो पद नहीं आया है वही उसका उत्तर है। तो काला चक्रम ये उसका उत्तर हो गया। ऐसे ही ये इसमें से कविता में से छांट करके उत्तरों को लिख देना है। तो अब इससे आगे हम जो प्रश्न आए हुए हैं उनके उत्तर आप सभी बच्चे अपने आप ही उसमें से सर्च करेंगे, उसमें ढूंढेंगे और अपने आप ही करेंगे। ये सभी जितने प्रश्न हैं इनके सबके उत्तर, इनको ढूंढने का जो माध्यम है, जो कविता ऊपर जो कविता है उस कविता में ये शब्द हैं, कैसे ढूंढने हैं ये हमने आपको बता दिए हैं। सभी बच्चे इसमें से उन कविता में से ढूंढ करके इनके उत्तर लिखेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। अगले वाला प्रश्न जो है, कवि किमर्थम प्रकृते क्षणम इच्छति। तो प्रश्न जो है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखिता। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो ये संस्कृत भाषा में इनके उत्तर आप लिख ही लोगे, यहाँ इसमें बताएंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। हमें इसमें व्याकरण वाले प्रश्न देखने हैं कि व्याकरण को कैसे करना है। सभी बच्चे ध्यान दें, प्रथम द्वितीय और तृतीय इन पाठों को अच्छे से पढ़ लें। जो अभी आपके 1-2 दिन में परीक्षा होने वाली है, जो टेस्ट होगा, तो इन्हीं पाठों के माध्यम के भी से ही लिया जाएगा। चलते हैं अब तीसरा प्रश्न संधि विच्छेदम करो। तो यहाँ लिखा हुआ जो संधि का मतलब होता है एक पद और दो पद, इन दोनों को मिला देना, तो ये हुई संधि। अब विच्छेद का अर्थ होता है एक जो पद है उसको अलग कर देना, अलग का अर्थात 2 भागों में विभाजित कर देना, ये इसको कहते हैं विच्छेद। और जो संधि होती है, जो 2 पद हैं उनको एक कर देना संधि। और जो अब यहाँ देखो एक पद ये है और एक ये है, इन दोनों पदों को मिला करके एक बना, इसको कहेंगे संधि। और जो एक पद हुआ है उस एक पद को अगर हमने अलग अलग पदों में बांट दिया तो इसको कह देंगे हम विच्छेद, इसको कहेंगे विच्छेद। और ये हुई हमारी संधि, जो एक ये पद है और एक ये है, इनको अलग करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको कहेंगे हम संधि, इसको हम संधि बोलेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे पद हैं जैसे ये है प्रकृति है और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, तो इन दोनों को मिला करके इसको कहेंगे हम संधि। ठीक है, तो ये विच्छेद है और ये विच्छेद है और ये संधि है।
चलिए देखते हैं। प्रकृति ही, यहाँ पर देखो संधि में क्या लिखा हुआ, प्रकृति प्रकृति पहले दे रखा है। हाँ, प्रकृति पहले, प्रकृति आरक इसमें दिया हुआ है और एव यहाँ आ जाएगा एव, तो प्रकृति एव। यहाँ देखते हैं दो पद हैं और दोनों में क्या आना है, स्यात नैव, ये बनाना है हमारा। तो यहाँ देखते हैं स्यात, यहाँ स्यात जो है वो यहाँ लिखा हुआ पहले से ही। अब इसमें दो पद बचे हैं, ना और एव। तो पहले वाले में आएगा ना और दूसरे वाले में आएगा एव। आगे है यह अनंता शब्द है, अनंत यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो पहला इसमें जो शब्द है वो है ही, तो पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा ही। आगे देखते हैं, आगे आया हुआ है बही अंतर जगति। इन तीनों को मिला देना है, तो तीनों को मिलाएंगे तो आएगा बही जो विसर्ग हैं, जो ये विसर्ग दे रखे हैं, इनके स्थान पर रा हो जाएगा। तो रा हमने लिख दिया यहाँ पे र और रंतर। अब यहाँ जो विसर्ग हैं उसको ही जा हो जाएगा, तो ये रा आधा रहेगा, रा ऊपर चढ़ा जाएगा, जगति, बहिरंतर जगति, ये इसमें लिख देंगे। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो माँ है उस माँ के स्थान पर ये यहाँ हो जाता है, माँ के स्थान पर ऐसा ही है, ये हो जाता है। तो ये हलंत है। देखते हैं, हम दोनों को मिला देंगे तो सन माँ जो है माँ के स्थान पे यहाँ हो जाएगा, ये वाला। तो अब यहाँ लिख दें सन, और चा ये दे रखा है, रा है ये, णा म, ये तीनों इधर आ जाएंगे, संचरण म, तो मिला देंगे संचरणम हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो इधर जो माँ है, जो माँ है उसको ये अनुस्वार हो जाता है, ऐसा बिंदी लग जाती है। तो हम ऐसे ही करेंगे, धूमम मुंचती, मुंचती जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा, मुंचती, धूम मुंचती इसका रहेगा। तो मैं समझ रहा हूँ सारे बच्चे समझ गए होंगे इसको, और अपनी बुक में देख लेना। आगे चलते हैं। ये चलिए, तो प्रश्न संख्या अब हमारी है, चतुर्थ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, इसमें जो शब्द आए हुए हैं, देखो ये एक, ये शब्द हैं। इन शब्दों को ये क्रम में नहीं है, ये सारे शब्द जो हैं जो क्रम में नहीं है, इन शब्दों को हमें तब तक रिक्त स्थानों में पूरित करना है। और कैसे करना है, ये पाठ में दे रखा है। सभी बच्चे पाठ में ऊपर जो कविता दे रखी है, ऊपर उस कविता में ये जो पंक्ति है ये दे रखी, ये दी हुई है। उस जो पंक्ति में जहाँ ये जो शब्द आया हुआ है, उन शब्दों को उस कविता में से देख करके यहाँ पर उनमें लिखना है, और ये शब्द होंगे। तो इसमें मैं नहीं बताऊँगा आप लोगों को, आप बच्चों आपको स्वयं करने हैं, ये स्वयं करने हैं, उस कविता में से देख करके करने हैं पूरे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम। पर्याय पद का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची, पर्यायवाची।
तो पर्यायवाची सलिल, अब इन शब्दों के ये जो शब्द हैं और आगे जो शब्द दिए हुए हैं आगे जो शब्द दिए हुए हैं ये उन सभी शब्दों में का इनका पर्यायवाची लिखना है। शैलम अर्थात जलम मैंने एक बता दिया है, बाकी सभी बच्चे अपना ढूंढ करके लिखेंगे। बच्चों हम इस वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि इन प्रश्नों का समाधान कैसे करना है, प्रश्नों को कैसे हल करना है, और बाकी के प्रश्नों का बस हमने ये बताया कैसे हल करना है, और हल आप लोग ही करेंगे। आप सब बच्चे होशियार हैं और ये प्रश्न बहुत ही सामान्य हैं। कविता में से देख करके इनके अर्थ अपने आप निकल आएंगे। चलिए चलते हैं आगे वाले प्रश्नों को। इनमें सभी में आ जाएगा वनम शरीरम। इनका पर्यायवाची इसका पर्यायवाची क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इनका पर्यायवाची, पर्यायपदम का अर्थ होता है पर्यायवाची। अब आगे वाला यही प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 5 है उसका आ है अर्थात द्वितीय भाग। इसमें आया है विलोम पद। विलोम पद का मतलब होता है बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द जो आप सभी बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, विलोम शब्द का मतलब होता है उसका उल्टा, उसका विपरीत। तो इसका विपरीत क्या है, कौन से पद का क्या क्या विपरीत है? सुकरम, उसका हो जाएगा दुष्करम। और बच्चों ये पाठ में लिखे हुए हैं, मैं एक एक उत्तर इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब कविता में अच्छे से पढ़ोगे और कविता को देख देख करके करोगे तो आपको ये सभी शब्द मिल जाएंगे। दूषितम का होता है शुचितम, गृहणन्ति, ठीक है, निर्मलम, दानवाय, शांताः, ये सब के आपको ये सबके उत्तर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बच्चों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में समस्त पद और समास ये लिखा हुआ है। समस्त पद और समास इनका बताना है आपको। समस्त पद क्या है और उसका समास का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर मलिन सहितम समलम और समास का नाम है अव्ययीभाव समास। अब देखा हरिता चते चाहिए तरवाह तेसाम, तो इसका उत्तर हम कविता में देखेंगे। तो हरिता तरवाह वहाँ हरिता तरवा वहाँ लिखा हुआ था, तो इसका उत्तर होगा ये हरित तरुणाम। अब ये तो हो गया समस्त पद, इसको बोलेंगे समस्त। उसमें लिखा हुआ है, देखो आप देखो यहाँ लिखा हुआ ये दे रखा है समस्त, तो यहाँ आ जाएगा हरित तरुणाम और यहाँ समास का नाम आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा जो हमने अभी ऊपर कविता में देखा था वो आ जाएगा, और यहाँ समास का नाम आ जाएगा। समास का नाम है इसमें बहुब्रीहि समास। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एक संस्कृत कॉपी बनाएंगे। अभी 10th क्लास की कोई भी वीडियो नहीं आई थी और कोई भी इसकी क्लास नहीं चल रही, लेकिन आपके बच्चों ध्यान दो, परीक्षा तो संस्कृत की भी होगी, इसलिए आपको ये पढ़ना अनिवार्य है। तो इनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे करने आपको ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही इनमें समस्त पद, इसके नवमालिका, इनका समस्त पद और समास के नाम ये आपको स्वयं लिखने हैं, रेखांकित। अच्छा बच्चों ये वाले शब्द को हम देख लेते हैं। अच्छा ध्यान रखें थोड़ा सा,
अब आप सोच रहे होंगे सर ने बता दिया है ये समास के नाम समस्त पद कहाँ से ढूंढ के लिखेंगे। समस्त पद की समास की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, समास की एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें ये हम समास और समास पद क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आप लोग इसको ऐसे ही समस्त पद और समास के नाम नोट करेंगे अपनी बुद्धि से। यहाँ दे आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर चलिए ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें दे रखा है रेखांकित पदानाम रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करने हैं। तो रेखांकित पद का मतलब समझ रहे हो बच्चों, रेखांकित का मतलब होता है रेखा खींचना ऐसे। तो जो पद लिखे हुए हैं उसके नीचे यदि रेखा है तो उसी का ही प्रश्न बनाना है हमें। तो यहाँ पर ये शब्द रेखांकित है, इस वाक्य में ये वाला रेखांकित है, तो हम इसी को बनाएंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, वो नियम यहाँ लिखेंगे तभी समझ में आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि शब्द को हम कैसे पहचानें, यहाँ पे क्या आएगा। देखो बच्चों, जिस शब्द के अंत में माँ बिंदी आए, अनुस्वार आए, तो वहाँ को हमें लिखना है किम। तो इस पूरे शब्द को हटा करके इसमें उत्तर आ जाएगा किम। ऐसा भी लिख सकते हो आप। किम ऐसा लिख सकते हो, किम। अब आगे चलते हैं। पक्षीणाम यहाँ लिखा हुआ है, जिस शब्द के अंत में नाम लिखा हो ऐसा अथवा नाम लिखा हो, तो वहाँ पर अगर प्रश्न बनाएंगे तो आ जाएगा केसाम, ऐसा आ जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पर जो विसर्ग लगे हुए हैं और ऐसे डंडा है, तो इसमें इसका प्रश्न बनाएंगे। इसको पूरे को हटा देंगे और इसकी जगह पर आ जाएगा के आ जाएगा। अगर किसी शब्द के अंत में सु आया हुआ है, यहाँ पर देखो सु ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसको हटा करके यहाँ आ जाएगा केसु। देख लेते हैं फिर से। सु लिखा हुआ है ये रहा, तो इसका प्रश्न हो जाएगा केसु। आगे समझ में। अब हम इसको देख लेते हैं। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो रेखांकित पद हमारा ये है। रेखांकित का मतलब मैंने अभी बताया था कि रेखांकित का मतलब होता है ये रेखा, ये हुई रेखांकित, और इसके ऊपर कोई शब्द लिखा हो उसे बोलेंगे रेखांकित पद। तो ये रेखा लिखी हुई है, एक ये पद है। अब इसको हटा करके इसमें देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर या लगा हुआ, यहाँ पर विसर्ग लगे हुए हैं। अगर ऐसा आता है ये पद तो इसके स्थान पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखा हुआ है, तो आ जाएगा कस्याः, ऐसा आ जाएगा। यहाँ बिल्ली लगा देंगे, ये हुआ कस्याः। इसके हम प्रश्न का निर्माण कैसे करें, इसकी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चे जान जाएंगे कि प्रश्न कैसे निर्माण किए जाते हैं। क्योंकि बच्चों ये एक ही है और आगे कैसे आएंगे ये आपको देखना है। और सभी बच्चे ध्यान दें, ये पार्ट यहीं पर अभी पूरा हो गया है। आगे तो योग्यता विस्तार का है। योग्यता विस्तार में समास दिए हुए हैं। अभी अगले वीडियो में समास का योग्यता विस्तार में जो समास है वो पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही पढ़ते हैं और सभी बच्चे इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लें और इस पार्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पार्ट के में से ही आपकी परीक्षाओं में, अभी जो परीक्षा 1-2 दिन में होने वाली है उसमें आएगा, तो आप लोगों को इसी में से ही करना है। तो
तो बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें, घर पर रहें। और इसी के साथ में अब आज का पाठ यहीं पूरा करते हैं। अगली वीडियो में हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।